पहले एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। उसके बाद फिर हम उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे एपीआई इंटीग्रेट करना, कैसे एपीआई काम करता है और कैसे हम आगे एसक्यूएल में बेसिकली कैसे यूज़ करेंगे फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन करना है सीएमडी। सीएमडी जैसे ओपन करेंगे एक कमांड खुल जाएगा, ठीक। और इस कमांड पे टाइप करना है ng न्यू और प्रोजेक्ट का नाम मान लो एक दे देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय एडमिशन। एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन दे देते हैं। ng न्यू कमांड है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। कह रहा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर रूट, तो यहाँ पे यस राउटिंग हम ऐड करना चाह रहे हैं। कौन सा CSS यूज करना चाह रहे हैं, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इट विल टेक टाइम देन इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ये क्रिएट हो गया है। नाउ क्या कह रहा है, गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल। गिट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। CD स्पेस स्टूडेंट एडमिशन, CLS से क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। नाउ यहाँ पे ओपन करना कोड, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। कोड स्पेस डॉट करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा और ये करंट डायरेक्टरी को ओपन कर देगा, राइट। सो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है ऐप। और ये अब हमें यहाँ पे टर्मिनल पे जाके, यहाँ टर्मिनल पे जाके ऐड करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मेक श्योर कि आपका CMD सेलेक्ट हो। ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूज प्रोफाइल डिफॉल्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट पे CMD है हमारा, इसको आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी पावर सेल भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो और भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो कमांड्स हैं स्पेसिफिक, वो टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डिबगर और पावर सेल कमांड गिट बेस, राइट। सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे कमांड ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले रन करके देखते हैं प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। अब तो यहाँ पे लिखते हैं ng सर्व। अगर स्पेसिफिक पोर्ट पे ओपन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हाइफन ओपन और पोर्ट का नंबर, जैसे 4200, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। आई थिंक यहाँ ओपन नहीं है, पोर्ट होगा। हाँ सर, पोर्ट होता है। माय बैड। ओके, सो ये अभी जनरेट करेगा। क्या करता है, बंडल जनरेट करता है। बंडल का मतलब क्या करता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन को बिल्ड करके और कन्वर्ट कर देता है एक बंडल में और फिर रन करता है उस चीज को। इसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसका लोकल होस्ट का जो इन्वायरमेंट है, ये डेवलप, इसका लोकल होस्ट सर्वर है, स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट सर्वर। और फिर ब्राउजिंग पे आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली ये देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया। और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इसके टेम्पलेट्स हैं इसमें वो बन के आ गए, इसमें कुछ कमांड्स बन के आ गए। लाइक जैसे आपको नया कंपोनेंट करना है तो ये मटेरियल के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पावर, ये PW ऐड करना है, डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। वॉच टेस्टिंग के लिए आप ये कर सकते हैं और प्रोडक्शन के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के कमांड के कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ ब्लॉग पढ़ सकते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन है CLI का, मटेरियल का डॉक्यूमेंटेशन है, एंगुलर लर्न करना है यहाँ पे, एंगुलर डेव टूल्स हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट काइंड के कुछ टेम्पलेट्स है ताकि यूजर जब पहली बार विजिट करे तो उसको थोड़ा अगर कुछ गाइड गाइड मिल पाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के थ्रू।
अंडरस्टैंड कर सके कि क्या क्या कैसे यूज करते हैं एंगुलर। ठीक है, तो इस केस में अभी हम चलेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सबसे पहले ये पूरा हटा देंगे और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हाई टेस्ट। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, इसमें जाके व्यू में जाके लेआउट में अपीयरेंस जूम इन, आई गेस ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा क्या होगा, नीचे फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर रन करेगा और फिर यहाँ पे आपको ये हाई टेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि बेस्ट दिखे। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एंगुलर का एप्लीकेशन बनाते हैं और फिर उस पे हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बूट स्ट्रैप के लिए ऐड करना है। लाइक क्या चाहते हैं हम कि कुछ डिजाइन वाइज हम सेट कर दें यहाँ पे, ताकि हम CSS अप्लाई कर सके अच्छे से और थोड़ा लेआउट भी डिजाइन कर सके। वो डिजाइन करने के बाद हम API इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐड कमांड, ये एक कमांड है, प्लस पे क्लिक करेंगे दूसरा कमांड खुल जाएगा, ये तो है ही, ये दूसरा कमांड खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बूटस्ट्रैप ऐड करना है। तो बूटस्ट्रैप ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप CDN यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप CDN होता है। ठीक, तो अलग अलग तरीके से होता है। हम बूटस्ट्रैप, जैसे हम क्या कर सकते हैं, npm install bootstrap this, अगर हम इसको करते हैं तो हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा एंगुलर में। बट अगर हम CDN चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये CDNs है। ठीक है, इन CDNs को हम यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसका जावास्क्रिप्ट और CSS जो भी है, जो भी CDN आप यूज कर रहे हैं वो आपके एप्लीकेशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो जब भी आप करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे एप्लीकेशन रन होगा ये लोड ले लेगा और इसके अंदर जो प्लगइन्स यूज हुई हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, उनके CSS को यूज कर सकते, कैसे यूज करते हैं। अगर आप कभी भी आपके माइंड में आएगा कि ये सिर्फ इतने लिंक यूज करने से कैसे हम उनके प्लगइन्स को यूज कर लेते हैं, कैसे CSS को यूज कर लेते हैं, तो लेट मी शो यू कि कैसे ये तरीके से यूज करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कीजिए। ठीक है, एनोनिमस ये इतना हटा दीजिए, राइट, और ये लास्ट में आइए, लास्ट में ये इतना हटा दीजिए। ये जो लिंक है, यही लिंक के थ्रू हम क्या करते हैं कि इनके लाइब्रेरीज और CSS को यूज करते हैं। अब आप इंटर मारिए, जैसे आप इंटर मारेंगे कह रहा कुड नॉट फाउंड, 1 सेकेंड, ये CSS है, सॉरी वो पूरा लिंक कॉपी रॉन्ग लिंक हो गया था यहाँ पे। तो इतना है, जैसे इंटर मारेंगे ये पूरा देखेंगे आप CSS है, राइट। ये CSS इसमें लिखा गया है, आप जिस तरीके से यूज करना चाहे बूटस्ट्रैप की CSS को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीका है एक किसी भी CDN को यूज करने का, और ये प्रोबेबली स्क्रिप्ट होगा यहाँ पे, यस ये स्क्रिप्ट है। तो ये भी सेम ही है, ऐसे आप जाएंगे यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों अब दो तीन तरीका है, जैसे या तो आप CDN यूज करो, ठीक, या तो आप ये कमांड के थ्रू इंस्टॉल करो लाइब्रेरी, इनके जो पैकेजेस हैं वो। आइदर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको कंट्रोल लेस करेंगे तो फाइल ही सेव हो जाएगी। ठीक है, वो फाइल जाके फोल्डर में डाल दीजिए और उसको इंपोर्ट कर लीजिए एप्लीकेशन में। सो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से CDN और यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसको मैं इंस्टॉल करके और फिर बूटस्ट्रैप यूज करूंगा। तो कॉपी करो यहाँ से क्लिपबोर्ड से, यहाँ पे आओ और राइट क्लिक करो, एंटर मारो। अब ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या दो पैकेज ऐड हुए यहाँ पे, एक पैकेज रिमूव हुआ, 940 पैकेज जो है ये ऑडिट के लिए है। तो आपको अगर इसमें ऑडिट भी करना हो तो कर सकते हैं। अगर ऑडिट का मतलब ये होता है, मान लो कोई चीजें डिप्लीकेट हो गई हैं, कुछ नया अपडेट है, तो ऑडिट का कमांड होता है npm ऑडिट, वो कमांड चलाएंगे तो डिप्लीकेशन वगैरह जो इंटरनली रिमूव कर देता है। ठीक है, ये एक है। नहीं तो यहाँ वल्नरेबिलिटी देने लगता है, जीरो जहाँ है वहाँ अलग अलग जितने भी रहते हैं वो यहाँ काउंट होके आ जाएंगे। एनीवेज,
तो अब टेस्ट करते हैं क्या बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सिंपल यहाँ लिखते हैं div और यहाँ पे लिखते हैं div। अब यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर क्लास। कंटेनर का मतलब होता है कि एक मान लो बाउल, जैसे बाउल समझो, जैसे आपको कोई सीएसएस स्टाइलिंग करनी है तो किसके अंदर करनी है, तो कंटेनर इसलिए यूज करते हैं। मान लो एक बाउल है, उसके अंदर हमको सीएसएस करना चाहते हैं, ठीक है। अब बाउल के अंदर अलग अलग पार्ट डिवाइड करके हम किसी में कुछ रख रहे हैं, किसी में कुछ रख रहे हैं, इस तरीके से एक कंटेनर का एग्जाम्पल आता है। आप उसको समझ सकते हैं कि कंटेनर कैसे है। तो कंटेनर इन द सेंस नॉट ओनली बाउल, कंटेनर मतलब कोई भी चीज ऐसी जो कंटेन करता है किसी चीज को उसमें रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कंटेनर क्लास दिया गया इसका नाम। अब यहाँ पे दे देते हैं क्लास div। div यहाँ पे रो दे देते हैं। रो, देखो रो अलग अलग तरीके से होता है कि आप मोबाइल व्यू में, लाइक रो का मतलब नॉर्मल है कि आप जो भी डेटा करेंगे वो रो वाइज आएगा, राइट। कॉलम वाइज, रो वाइज, दो ही तरीके से डेटा शो होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब रो यूज करेंगे तो रो के भी अलग अलग स्टैंडर्ड है कि उसमें कॉलम डिफाइन होते हैं, किस किस कॉलम में किस किस व्यू में किस तरीके से डेटा दिखाना है। तो मान लो अगर मैं एक div है मेरे पास, उसको ऐसे दे देते हूँ कॉल, यहाँ पे 12। कॉल 12 का मतलब है कि मोबाइल वी में फुल विड्थ में आएगा, इसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो फुल होगी, ठीक। बेसिकली हाइट नहीं होता है, विड्थ होती है, तो विड्थ आपका जो है फुल आएगा। अब कॉल ऐसे में आता है कि आपको मान लो जो स्मॉल स्क्रीन है उस पे, ठीक, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 6 और फिर कॉल md 6 एंड कॉल lg 6, ठीक। कॉल एलजी का मतलब लार्ज स्क्रीन, एमडी का मतलब मीडियम है, स्मॉल है, उसके बाद मोबाइल आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे दे देते हैं क्या, हेलो। इससे बेहतर हम यहाँ पे आके जरा इसके कंपोनेंट्स पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। यहाँ तो हमें समझ में आएगा क्या चीज कैसे यूज करनी है। जैसे यहाँ पे हम कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। मान लो मुझे यही यूज करना है, ये कॉपी करके मैं इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा पेस्ट कर देता हूँ। अब इससे पता चलेगा जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो सेम स्टाइलिंग आएगी यहाँ पे। अगर सेम स्टाइलिंग आ गई तो समझ लो बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है। अगर नहीं आई स्टाइलिंग तो समझो बूटस्ट्रैप नहीं यूज हो रहा है, राइट। तो ये सिनेरियो बन जाएगा। अब आते हैं रन पे। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया ये चीज, उसके बाद हम यहाँ पे जाके रन कर रहे हैं। देखो डेटा नहीं आया, इसका मतलब आपकी जो आपने इंस्टॉल तो कर लिया बट वो सीडीएन यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं एंगुलर जेसन में। जेसन में आने के बाद यहाँ पे ये स्टाइल सीट लगी हुई, इधर आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस इसमें आके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसी एंगुलर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड कर देना है क्या, वही सी एस एस का यूआरएल। तो यहाँ पे ये करना है और यहाँ पे नोड। तो सबसे पहले क्या करना है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। क्यों मैं यहाँ पे कुछ डॉट या स्लैश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो ये फाइल है जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर के अंदर ये नोड है, तो इसीलिए करंट है, ये करंट डायरेक्टरी की बात हो रही है यहाँ पे। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स स्लैश, इसके अंदर देखेंगे बूटस्ट्रैप का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे दे देंगे क्या, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एट द रेट पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बूटस्ट्रैप एस बी, ये बूटस्ट्रैप आ गया, राइट। एक सेकेंड, बूट स्ट्रैप नहीं है, बूट स्ट्रैप, बूट STRAP, बूट स्ट्रैप, राइट। उसके अंदर हमारा डिस्ट फोल्डर होता है, ठीक। डिस्ट के अंदर आए यहाँ पे डिस्ट स्लैश, इसके अंदर हम आएंगे CSS, ठीक। क्या आएंगे, CSS स्लैश, इसके अंदर हम उस बूट स्ट्रैप फाइल का नाम दे देंगे। तो क्या दे देंगे, बूट स्ट्रैप CSS बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। मिन डॉट की यूज कर रहे हैं, मिनीफाइड CSS यूज कर रहा हूं मैं,
ठीक है, यहाँ पे आप बूट स्ट्रैप सीएसएस भी यूज कर सकते हो। बूट स्ट्रैप सीएसएस में आपका सारा सब कुछ दिखेगा, लेकिन मिन डॉट सीएसएस पे जाओगे तो मिनिफाइड सीएसएस है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मेट होता है। न्यू लाइन सब कुछ रिमूव कर देता है, स्पीच रिमूव करके एक मिनीफाइड बना देता है, जिसमें उसको फॉर्मेट करना बहुत इजी नहीं होता है। ठीक है, तो एनीवेज अब यहाँ पे जरा हम फिर से देखते हैं, विल इट वर्क, नॉट येट, सीएसएस करके देखते हैं। नहीं वर्क कर रहा है। इट शुड वर्क बेसिकली। ओके, नाउ कॉपी दिस, एक सेक्शन और है, ये है। नहीं काम कर रहा है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं? एक सेकंड, इसमें जाते हैं, सही है। बूट bootstrap slash dietist slash css bootstrap.css node underscore modules. One second, let me check. Apply bootstrap in Angular. What I did mistake? बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स एस सी एस एस तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सी एस एस यूज कर रहा हूँ, इस वजह से बंडल डॉट मिनी यूज कर सकते हैं। npm install angular CLI write bootstrap example. Now we did this, and now adding bootstrap project or import. Okay, so let's import into style.css. What it's saying, bootstrap dist bootstrap and src cannot resolve. Node underscore modules. One second. What happening? It should work. Dist css, everything is fine. One second. Okay, let's try to install again. We'll see. It should work basically, but okay, now okay, just remove this. Let me try again, maybe session or cache issue. This is Angular. Now just delete this, reveal in Explorer, just delete this. Now again, now I'm going to again do only serve. Let's see, maybe it's cache problem.
हाँ, ये कैसे प्रॉब्लम था, इसी वजह से नहीं हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको जरा रीसेट कर देता हूँ, जूम ज्यादा हो गया, ठीक। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से एक फॉर्म उठा लेना है। फॉर्म क्या करना है, मुझे एक लॉगिन का फॉर्म चाहिए। तो मान लो ये फॉर्म हो गया। अब मैंने जो किया था डिजाइन वो मैं दिखाता हूँ। लॉन्ग स्क्रीन पे केवल 6 दिखना है, लेकिन जैसे आप मोबाइल पे जाएंगे पूरा फुल में दिखेगा, राइट। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि मैंने जो CSS किया यूज किया वो अप्लाई हो रहा है। नाउ वी नीड टू go with a form and we'll check the authentication authorization using web APIs. Copy this form because I'm not going to depth into a design. So मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी किया मैंने रो को, और यहाँ पे इसको हटाया और पेस्ट कर दिया फॉर्म को। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉर्म बन गया है। जरा इसको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म को, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, कॉल 12 कॉल SM6 कॉल MD6 कॉल LG6। अब देखते हैं क्या अप्लाई होता है। ये हो गया, राइट। अब यही चीज हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन लार्ज स्क्रीन है, इस वजह से इस तरीके से दिख रहा है। एनीवेज हमें तो सिर्फ ये करना है कि इसको मैं यहाँ पे पहले रिमूव कर दूं, हाई टेस्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको जरा मैं फॉर्म को एक कार्ड में रख लेता हूँ। कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो एज अ कार्ड दिखेगी। मैं दिखाऊंगा कार्ड, ये कार्ड कंपोनेंट इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो आपकी स्क्रीन थोड़ा सा बेटर दिखेगी, राइट। अब इस कार्ड में अगर कोई फॉर्म हो तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम अपना कार्ड ही बना देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ऑसम, कुछ नहीं यहाँ पे, तो एक कार्ड ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे रो के अंदर रख देते हैं और फिर फॉर्म के साथ पूरा डेटा उठा लेते हैं और इसमें बॉडी पार्ट कार्ड बॉडी के अंदर ऐसे डाल देते हैं, राइट। अब यहाँ पे आके देखते हैं हम, यहाँ पे तो ये कार्ड के अंदर आ गया एक, और आपको पैडिंग देना है ऊपर, तो यहाँ पे PY, ठीक है। और PY2 कर देंगे तो आपको पैडिंग मिल जाएगी ऊपर से। पैडिंग नहीं मिल रही है, ओह सॉरी, देखो ये पैडिंग नीचे आ गया ना। अगर आप यहाँ पे 10 कर देंगे तो आपको पैडिंग मिल जाएगी। तो आप 10 काम करता है, नहीं शायद नहीं, 3, यस 3 काम करता है। तो एक सेकेंड और देना, I need to install something. Okay, we'll check it. नाउ इसमें क्या है, सबमिट क्लिक करना है हमें। देखो ऊपर सबमिट हो रहा है, हर बार सबमिट हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ फंक्शनैलिटी कि यूजर ईमेल डालें और पासवर्ड डालें। वो क्या करे कि वैलिडेट करे बैक साइड से और चेक करे कि ये वैल्यू जो है वैलिड है कि नहीं है, जो इनपुट आ रहा है। फिर यूजर ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली और नहीं करे, ये सब हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब चलो करते हैं यहाँ पे टेस्ट। उसके पहले आते हैं यहाँ पे, और कुछ और चीजें हमें सीखने की जरूरत है। देखो अब यहाँ सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये सब बताऊंगा, कैसे काम होता है, कैसे करता है, कैसे नहीं करता। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। ये कि जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। उसके बाद हम जाएंगे मेन्यू पे, मेन्यू डिसाइड करेंगे और मेन्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएगा जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क करेंगे। वो आगे का टास्क है जब हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके से फॉर्म्स होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया है कि एंगुलर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझेंगे हम, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फॉर्म्स यूज करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं और नॉर्मल फॉर्म भी होते हैं, दो तरीके से फॉर्म होते हैं। मैं एक पीपीटी रेडी करूंगा, उसमें मैं ओवरऑल समझा दूंगा फंडामेंटल्स एंगुलर के क्या क्या है, जो आप लोग समझ के फिर जो भी मैं करूंगा तो इससे समझ में आएगा क्या चीज मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी स्टैटिक वैल्यू से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे सबमिट बटन है यहाँ पे, तो बेसिकली सबमिट बटन को मैं कर देता हूँ यहाँ बटन, और सबमिट बटन ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे नहीं, बटन ही कर देता हूँ, बटन कर दिया मैंने, ठीक। और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। अगर किसी फंक्शन को आपको इन्वोक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़े, अलग अलग तरीके से, ब्लर, कैंसिल, कैन प्ले, अलग तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक का भी है, तो जैसे भी आप क्लिक पे फंक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेट लिख देंगे, वैलिडेट, ठीक। एक फंक्शन मैंने यहाँ कॉल कर लिया, बट ये एरर बता रहा है क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, तो इसको जाके मैं बनाऊंगा सबसे पहले, वैलिडेट फंक्शन कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, इधर साइड आता हूँ, ये टेस्टिंग की फाइल है। और फिर इस क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास है आपका, इसके अंदर मैंने एंट्री किया और यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया और करली ब्रेस ओपन क्लोज किया, फंक्शन बन गया, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे माई लॉगिन टेस्ट, माई लॉगिन टेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब वहां से करके देखते हैं फंक्शन की ये कॉल होता है कि नहीं, बगल में कंसोल खोल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल व्यू में फुल में आ रहा है, ठीक है। कंसोल में आए, यहाँ पे एंट्री करते हैं, मान लो हेलो, या कुछ भी जरूरी नहीं है कि इसमें फिल ही करो, मैं एक बात बता रहा हूँ। और सबमिट पे करते हैं, माई माई टेस्ट लॉगिन टेस्ट कंसोल आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल बना के यूज करते हैं, देखते हैं वेरिएबल काम करता है कि नहीं। यहाँ तो लिख देते हैं एक वेरिएबल ईमेल, और इसको दे देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे साइन कर देते हैं ब्लैंक वैल्यू, राइट। और दूसरा दे देते हैं पासवर्ड, इसको भी स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। अब देखो यहाँ किसी भी डेटा टाइप को यूज करने के लिए यहाँ पे कोलन देना पड़ता है, वेरिएबल का नाम कोलन डेटा टाइप। अगर आप वेरिएबल डायरेक्ट ब्लैंक कर देंगे तो ये समझ जाएगा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वेरिएबल को मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप बनाना है तो यहाँ और ऑपरेटर लगता है, या नंबर भी बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, विल चेक लेटर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम ये दो चीजें लेते हैं। और इसको कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल कैसे यूज करते हैं हम किसी कंपोनेंट में, और किसी भी इनपुट में कैसे यूज करते हैं। तो इनपुट के लिए आप, जैसे ये ईमेल है, राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, इसके अंदर ओपन करना है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ लिखना है एनजी मॉडल इक्वल टू, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम दे दो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉट अ नोन प्रॉपर्टी इनपुट, ठीक है। तो ये सही बात है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये समझ नहीं पा रहा है क्या है। ये तब समझ पाएगा जब आप रिएक्टिव फॉर्म इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको रिएक्टिव फॉर्म। एक तो फॉर्म मॉड्यूल यूज करना करो, यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल, और दूसरा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, राइट। अब सेव करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एरर चला गया, नीचे कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, राइट। सेम चीज हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका पासवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, राइट। अब यहाँ पे आते हैं कंसोल में, और यहाँ पे एक कंसोल करा देते हैं कॉम, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ईमेल कोलन प्लस दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है किसी वेरिएबल को यूज करने के लिए, दिस डॉट ईमेल, ठीक। उसके बाद प्लस स्पेस यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड कोलन प्लस दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है।
कंसोल करा रहे हैं। अब सेव कराते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मान लो एरर क्या आ रहा, इफ ng मॉडल यूज्ड विद इन अ फॉर्म टैग द फॉर्म एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड ए स्टैंड अलोन ng मॉडल ऑप्शन पर्सन डॉट फर्स्ट नेम व्हाट इट मींस, कुछ नई चीजें आई क्या है इनमें, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। पहले देख लेता हूँ, एरर को चलने दो, ऐसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। बाकी नहीं करेगा तो फिर देखेंगे। 1 2 3 ठीक है, सबमिट करें। यहाँ ईमेल और पासवर्ड आ गया बट इसकी वैल्यू पिक नहीं कर पाया ये। ठीक, क्यों नहीं पिक कर पाया? क्योंकि जो ईमेल है यहाँ पे ईमेल है, ठीक है, ईमेल टाइप, और इसकी आईडी को हम ईमेल कर देते हैं और इसकी तो पासवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली नेम होता है लेकिन वो फॉर्म में चलता है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर रहा हूँ, कॉपी। कुछ और प्रॉब्लम है जो इन इनपुट्स को पिक नहीं कर रहा, ठीक है, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं और क्लिक करते हैं, आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो एरर भी चला गया। उसका रीजन ये था कि आप जो इनपुट को यूज कर रहे हैं, इनपुट में एनजी मॉडल लिए हैं, आपको नेम भी डिफाइन करेगा। नेम आप डिफाइन करेंगे तब वो उससे मैच करेगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा आपको मिल गया, जैसे आप सबमिट किए यहाँ पे आपको 1 2 3 आ गया, ईमेल a@gmail.com आ गया, राइट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डेटा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नया वेरिएबल क्रिएट करके हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो